इसमें हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 जो हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे आधारित। ये जो हीरोन है ये ऐसा माना जाता है कि मिस्र के गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत हजारों साल पहले जो है ये सूत्र जो है वो बताया था कि जो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं, त्रिभुजाकार आकृति कोई, उसका जो क्षेत्रफल है ABC, उसका क्षेत्रफल एक तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मतलब जैसे BC आधार है तो ऊंचाई होती है, यहाँ से लंब डाला जाए 90 का कोण बनाए तो इसकी ऊंचाई होगी। तो यदि हमें आधार दिया हो और ये ऊंचाई दी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, ये आधार दिया हो और ऊंचाई इधर से दी हो तब भी निकाल सकते हैं, ये आधार और इधर से ऊंचाई दी हो तब भी निकाल सकते हैं। तो यानी एक भुजा और उस पे सामने वाले सिरे से लंब डाला गया हो तो वो लंब जो है ऊंचाई का ऊंचाई हो जाएगी, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी त्रिभुज में ये ऊंचाई ना दी हो, खासकर विषम बाहु में, लेकिन भुजाएं दी हो, मान लिया वो कहता है कि इस त्रिभुज की भुजा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ से ये ऊंचाई किसकी नहीं थी, आधार तो हम ले सकते हैं 11, पर इसकी ऊंचाई कितनी ये तो मालूम नहीं की जा सकती, तो इतनी आसानी से। इसी तरह आधार 12 लें तो इधर से भी ऊंचाई, तो इधर से भी ऊंचाई नहीं है, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, जो विधि है, वो हीरोन ने दी थी, हीरोन सूत्र। इसको हीरो फार्मूला भी कह देते हैं, हीरो सूत्र भी। तो ये क्या है, तो बड़ा आसान है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट इस मायने में कि त्रिभुज कोई भी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने की आपके पास दो ही विधियां हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये निर्भर करेगा आपको दिया क्या है, और दूसरा जो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, अभी हम करेंगे आज हीरो सूत्र से। हीरो सूत्र कभी इस्तेमाल होगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, तभी इस्तेमाल हो सकता है। और ये आधार और ऊंचाई में भी है क्या कि माना जो भुजाएं हैं वो ABC, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ABC, तो आप पहले S निकालेंगे। इस S को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा, यानी कि जो परिमाप तो होगा वो होगा A जमा B जमा C, ये तो हो जाएगा परिमाप, उसका अर्ध का मतलब आधा। तो आप पहले तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लें जो भी आता है, और एक बार S आपके पास आ गया तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्गमूल 4 संख्याएं आएंगी, एक तो खुद S गुणा S माइनस A, यानी S में से पहली भुजा घटा दें, गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C, यानी कि 4 संख्याएं गुणा में है, आपस में ये गुणा है। वो 4 क्या है, एक तो ये खुद S, एक S में से पहली भुजा घटा के जो बचता है, S में से दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो ये 4 संख्याएं आएंगी, इनको गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये कहलाता है हीरो सूत्र। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, नाम है इसका हीरोन सूत्र या हीरो सूत्र। इस पर आधारित 12वां अध्याय है आपका, तो वो हम करेंगे आज 12.1। पहला सवाल है कि एक यातायात संकेत चिन्ह जिस पर आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है, जैसे आपके स्कूलों के सामने भी या यहाँ वहाँ आप जो है वो सड़कों पे देखते होंगे कि इस तरह से त्रिकोणाकार कोई लोहे की
का या किसी दूसरी धातु का जो इस तरह से सूचना पट होता है और उस पे लिखा हो कि आगे स्कूल है, ऐसा लिखा, और ये समबाहु है। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं हैं इसकी बराबर। पहले तो ये है लिखा हुआ है ए भुजा वाले, और इसकी जो भुजाएं हैं वो ए के बराबर है, ये दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो निकालते हैं, पहला सवाल है ये। तो इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों किसके बराबर है, पहली भी ए, दूसरी भी ए और तीसरी भी ए। तो इसलिए एस क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब ए जमा ए बटे 2, तो ये हो जाएगा 3a/2। एस के बाद सीधा हम क्या लिखेंगे, ये संकेत चिन्ह है, आकृति है इसकी त्रिभुजाकार, तो इसलिए त्रिभुज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर होगा, अब ये त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का फार्मूला या तो ये लगे या ये लगे, ये तो लगेगा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इसकी नहीं दी किधर से, लेकिन तीनों भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं तो हम हीरोन का सूत्र लगा लेते हैं। तो एस हमने निकाल ही दिया, तो क्या आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ ये जो ए बी और सी है तीनों ही ए, तो रख देते हैं। तो एस कितना है, एस तो है 3a/2, और 3a/2 में से कितना घटाते हैं ए, यानी कि पहली भुजा, और 3a/2 में से दूसरी भुजा वो भी ए, और 3a/2 में से तीसरी भुजा वो भी ए, यानी तीनों ही भुजाएं ए और ए हैं। अब ये घटा के देखो, तो ये तो 3a/2 है ही, इसमें 2 लघुत्तम लेके आप करेंगे, ये 2a हो जाएगा, 3a में से 2a गया तो ये बचेगा a/2, नीचे लघुत्तम आएगा 2, ये भी कितना बचेगा a/2, ये भी कितना बचेगा a/2, तो कितना हुआ, ये गुणा करें तो ए 4a हो गई, तो गुणा करने से गातें जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ के हो जाएगी 3a की 4, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इनमें जो 3 है उसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे आप, तो उसको ऐसे ही लिख लें वर्गमूल 3, लेकिन a की 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये a की 2 हो जाएगा और 16 का हो जाएगा 4, तो ये वर्गमूल हमने इसका निकाल दिया जिस संख्या का निकल पाया। तो a की 4 का तो a की 2 रह जाएगा, वर्गमूल निकल के 16 का 4 रह जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा तो उस पर हमने वर्गमूल लगा दिया। और ये सेंटीमीटर में जो है वो, या इसमें भी जो भी इकाई है आप वो कर सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा आगे भी है, तो यदि इसका ये परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, यदि परिमाप बराबर कितना परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि 3a, ए जमा ए, यानी कि 3a किसके बराबर हो 180 के, तो a कितना हो जाएगा, 3 इधर ले आएंगे, 180/3, 3 6 18, तो ये 60 आ जाएगा। तो अब मतलब a का मान 60 हो जाएगा, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a का मान रखना है, अब सारा प्रक्रिया दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो भुजा हमारी अब 60 होगी, तो वर्गमूल 3/4 गुणा में 60 का वर्ग, 60 का वर्ग मतलब 60 को 2 बार गुणा, 60 गुणा में 60, 4 का पड़ा लगाएंगे 15 आ जाएगा, और 15 को 60 को तो गुणा कर देंगे, 15 × 6 = 90, ये तो हो जाएगा 900, लेकिन ये गुणा नहीं हो पाएगा तो इसको 7 लिख देंगे वर्गमूल 3 को, तो 900 वर्गमूल 3, और क्षेत्रफल है ये तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो परिमाप है वो सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से इसके 2 उत्तर हैं सवाल के। ये तो उत्तर तब है कि यदि उसकी भुजा a है तो ये उत्तर होगा, लेकिन फिर उसकी भुजा इसमें दे भी दी कि उसका परिमाप 180 है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 180 है, तो एक भुजा आ जाएगी 60,
तो फिर ए का मान हम रख देंगे इसमें 60, तो 900 वर्गमूल 3 जो है वो उत्तर आ जाएगा। दूसरा सवाल है इसी तरह कि एक फ्लाईओवर की दीवार, फ्लाईओवर का मतलब जो सड़कों पे ये ऊंचे पुल बनते हैं, नीचे से जो है वो वाहन निकलते रहते हैं, तो ऐसा कोई फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर में एक तरफ की जो दीवार है कि मान लिया ये आपकी जमीन है और ये फ्लाईओवर ऊपर चढ़ने का है इस तरह से, तो और उसके बाद आगे उतरने का, तो ये फ्लाईओवर की जो है वो दीवारें जो है वो दी हुई है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये है आपकी 122 मीटर और ये 120 मीटर और ये है 22 मीटर, ये दी हुई है। तो इस पे जैसे अक्सर हम देखते हैं सड़क किनारे विज्ञापन, यानी कि मसूरी के लिए इसको किराए पे दिया जाना है कि कोई भी कंपनी यहाँ पेंट करके जो अपने मसूरी पे लिखे, तो और वो किराया क्या है 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, यानी 1 साल तक लिखने के लिए 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का जो किराया है वो 5,000 रुपए है साल का। तो किसी कंपनी को वो 3 मास के लिए किराए पे लेना है और अपना विज्ञापन इसमें लिखना है, तो उसको कितने रुपए देने होंगे। तो उसके लिए पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर जो है खर्चा। तो क्या लिखेंगे, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो एक तरह की त्रिभुज की आकृति बनती है इसकी। तो त्रिभुज की आकृति बनती है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। ये नहीं लग पाएगा तो गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई में कोई सी नहीं, ऊंचाई में सब लंबवत हो, तो ये नीचे वाला लगा सकते हैं। तीनों भुजाएं दी हुई है, तो क्या लिखेंगे दूसरे में कि दीवारों की लंबाइयां, तो 3 दीवारें कह सकते हैं आप, एक ए मान लें, एक को बी और एक को सी, जो त्रिभुजाकार है। ये दीवारों के कारण जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है। तो एक है मान लिया कोई सा भी लिख लें आप, 122 लिख लेते हैं मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस होता है ए जमा बी जमा सी बटे 2, तो 122, 120 और 22 बटे 2, तो ये हमारा हो गया जी 2 और 2 4 6, 264 जोड़ हो गया, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 132, एस जो 132 आ जाएगा। इसलिए त्रिभुजाकार दीवारों का कुल क्षेत्रफल यानी कि वो जो किराए पे देना है वो कितना क्षेत्रफल है, तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसमें जो एस है वो अभी अभी हमने निकाला था, वो है 132, 132 गुणा 132 में से ए घटा दें तो ये ए है आपका 122, गुणा 132 में से बी घटा दें, बी है 120, और 132 में से सी घटा दें, सी है आपका 22। तो कितनी कितनी संख्याएं बचती हैं ये, तो पहला तो पूरा 132 है ही एस, गुणा 132 में से 122 गए तो 10, गुणा 132 में से 120 गए तो 12 बचेंगे, और गुणा 132 में से 22 यदि कम करोगे तो बचेगा 110। अब आगे इसके करने के 2 तरीके हैं। इन सभी को गुणा करके भाग विधि से वर्गमूल निकाल लें, थोड़ा लंबा टाइम में प्रोसेस लगेगा। इन सभी को गुणा करें फिर उसका वर्गमूल निकालें यदि आपको आता है। एक तरीका और भी होता है कि जैसे 16 का वर्गमूल 4 आता है, कैसे कि 16 के हम गुणनखंड कर लेते हैं 4 गुणा 4, तो 2 में से वर्गमूल निकल के 1 रह जाएगा। वर्ग का मतलब यही होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करें तो उसका वर्ग हो जाता है, तो वर्गमूल रह जाता है कि 1 रह जाता है। तो जैसे 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्ग 4। तो इस विधि का भी हम सहारा ले सकते हैं कि इसके गुणनखंड कर लें और 2 में से 1 रह जाएगा, वर्गमूल निकलते हुए। जैसे 132 होता है 12 गुणा 11 और 1 12 ये हो जाएगा, तो
तो 12 गुणा 11 गुणा 10 और गुणा 12, और ये जो 11 110 है इसको लिखते हैं 11 का 110। हमने गुणनखंड कर दिया। आप छोटे भी कर सकते हैं, जैसे 12 के भी कर सकते हो आप, आगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा, लेकिन इस तरह से अर्थ ये है कि दो, तो जैसे अब 2 12 हो गई तो वर्गमूल निकल के 1 12 रह जाएगा, और 2 11 हो गई, उनमें से वर्गमूल निकल के 1 रह जाएगा 11, और इसी तरह 2 10 है तो 1 10 रह जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे, 12 एकम 12 और 1 13 और ये 0, तो 1320 वर्ग मीटर। ये जो है ये क्षेत्रफल है उस दीवार का जो किराए पे दी जानी है। अब इसका किराया कितना होगा? विज्ञापन के लिए एक साल का किराया क्या रेट दिया हुआ है? 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का 5000, और ये जो दीवार है वो है 1320 वर्ग मीटर, तो 1320 से गुणा कर दें, तो 3 और 1 4 तो 0 ही हो गई है। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, या चलो अब कर लिया इसको, नहीं तो हम पहले ही काट देते, फिर उससे गुणा हमारी और छोटी हो जाएगी, तो ये यहीं छोड़ देते हैं, गुणा नहीं करते। ये तो 1 साल के लिए है, इसलिए 3 मास के कितने साल बनेंगे? 12 से भाग देते हैं, और 12 जो कट के कितना रह जाएगा, यानी 1/4 वर्ष का किराया, तो 1/4 से और गुणा कर दें। पहले कितना आया? पहले आया है 5000 गुणा 1320 गुणा में 1/4। 1/4 कहाँ से आया कि ये जो किराया है ये तो साल का है, लेकिन कंपनी को 3 महीने के लिए ही लेना है। 3 महीने का मतलब 3/12 यानी 1/4 साल, तो 1/4 कर दिया, तो 4 से आप इसको काटें, 4 किया 12, 4 किया 12, और अब गुणा कर दें, 3 और 1 4, तो ये 0 हो गई आपकी, 5 से 5 किया 15, 5 किया 15 और 1 16, तो ये 16,50,000 रुपए जो इसका उत्तर हो जाएगा कि इतना किराया जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा यदि वो 3 महीने के लिए इस दीवार को किराए पे लेके अपना विज्ञापन जो है उस पर लिखना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि एक पार्क में एक फिसल पट्टी लगी हुई है, वो कुल मिला के त्रिभुजाकार बनती है। पार्क में इस तरह से एक फिसल पट्टी ऐसे जो बनी हुई है, ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है, और ये 6 मीटर है। पार्क में फिसल पट्टी यानी कि जैसे आप यहाँ से चढ़े और यहाँ से फिसल जाएं, इस तरह से आप लोगों ने देखी हुई फिसल पट्टियाँ बनी हुई कि यहाँ से फिसले फिर दोबारा गए, इधर चढ़े फिर फिसले, फिर फिसल पट्टी। तो ये कहता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये भी कैसी आकृति है? त्रिभुज के आकार की है, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। तो और इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखने के लिखा हुआ। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो लिखेंगे तीसरा, फिसल पट्टी की विमाएं या भुजाएं, तो एक को ए मान ले कोई सी को, चलिए इसको हमने ए मान लिया, एक को बी मान लें, 11 वाली को बी मान लिया, और एक को सी मान लें। आप इनको बदल भी सकते हैं, ए बी सी अपनी मर्जी से किसी को मान। तो हमें हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले अर्थ परिमाप यानी एस निकाल लेते हैं, तो वो होगा ए जमा बी जमा सी बटे 2, 15 11 26 और 6 32 बटे 2, यानी कि कट के आ जाएगा 16। इसलिए फिसल पट्टी का क्षेत्रफल तो
क्या हुआ, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कितना है एस, एस आया हमारा 16 गुणा 16 माइनस ए है 15 गुणा 16 माइनस बी है 11 और 16 माइनस 6। तो देखिए कितनी कितनी संख्याएं बची, ये होगी आपकी 16 गुणा में ये 1 बचेगा, 16 में से 11 गए 5 बचेगा और 16 में से 6 गए 10 बचेगा। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम वही विधि अपनाते हैं कि गुणनखंड करके, जैसे 16 का वो लिखते हैं 4 गुणा 4, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 5 को 5 ही रखें, 10 को लिखते हैं 5 दूनी 10 और देखें क्या आता है। अब 2 4 हैं तो 1 4 रह जाएगा, वर्गमूल निकल के, गुणा 2 5 हैं तो 1 5 रह जाएगा, लेकिन 2 अकेला है मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो 2 अंदर रहेगा। 4 को और 5 को गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा कि वो जो संकेत चिन्ह बना हुआ है एक तरह से किसी पट्टी का, उसका जो क्षेत्रफल है जिस पे लिखा हुआ है वो 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। तो बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।